हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इनोवेशन लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 6 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के साथ चल रहा है। लिस्टिंग के तुमने परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 को ओपन हुआ था और 17 मार्च आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी के लिस्टिंग डेट का 20 मार्च का रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 494 टू 519 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 27 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ट आईपीओ जो कि लगभग 319 करोड़ का इशू साइज, 61.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 255 करोड़ का, ओएफएस 64 करोड़ का किया जा रहा है। अगर हम बात करें गाइस, कंपनी के जो लिस्टिंग जो होने जा रहा है, एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 18 मार्च का, 19 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एच ने 22.7, स्मॉल एच ने 11.3, रिटेल में 65% ऑफर दिया गया है। लेकिन गाइज अगर हम यहाँ पे रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 27 शेयर्स मिलेंगे, 14,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन और स्मॉल एच एन आई में मैक्सिमम स्मॉल एच एन आई मिनिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम में 71 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई में 72 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइज अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, जिस कैटेगरी में होगा, जैसे अगर रिटेल में होता है या फिर स्मॉल एच एन आई या बिग एच एन आई में, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होता है। जितना भी लॉट अप्लाई करे आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, बिग स्मॉल एच एन आई 15 लॉट, और रिटेल में और बिग एच एन आई में 72 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो 5 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन जो है अच्छी खासी देखने को मिला है। यहाँ पे 5वें दिन में सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि लगभग क्यूआईबी 13.1 टाइम सब्सक्राइब किया गया, अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है। जो कि कंपनी ने जो डेट एक्सटेंड किया, इसको जो डेट एक्सटेंड किया कंपनी का ओपनिंग डेट, इससे गाइस एक बेनिफिट मिल रहा है इस आईपीओ के लिए। 13.1 टाइम क्यूआईबी सब्सक्राइबर, 61.5 थाउजेंड शेयर्स का ऑफर था, 8 लाख शेयर्स का बीट किया, 41.8 करोड़ का। और बिग एच एन आई 3.8 टाइम सब्सक्राइबर, ओवर सब्सक्राइब, 13.9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 53 लाख शेयर्स का बीट किया है, लगभग 275 करोड़ का। लेकिन अब गाइस यहाँ पे बिग एच एन आई और क्यूआईबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरी जैसे स्मॉल एच एन आई और रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। स्मॉल एच एन आई 59% सब्सक्राइब, 4.1 लाख शेयर्स बीट किया, 21 करोड़ का। रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 11.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 60.9 करोड़ का। और रिटेल में हुआ, और जो कि गाइस रिटेल और स्मॉल एच एन आई अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल हुआ 1.25 टाइम सब्सक्रिप्शन, 77 लाख शेयर्स का बीट किया, 399 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिल रही है। क्योंकि गाइस ओवरऑल कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है अंडर सब्सक्राइब देखने को ओवरऑल कंपनी का ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है 1.25 टाइम का। अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर, तो 15.5 रुपीज का ट्रेड करा, 3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 534.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 418.5 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। जो कि कंपनी जो है मैन पावर सर्विसेज, टोल प्लाजा मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इन तीनों का सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस में इंगेज है। जिसमें से टोल प्लाजा मैनेजमेंट जो है ना, ये लायन शेयर है रेवेन्यू के लिए, उसके बाद मैन पावर है, फिर स्किल डेवलपमेंट सेगमेंट है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ, जो कि 24 में 512 करोड़ का रेवेन्यू, 10.3 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 896 करोड़ का रेवेन्यू, 29 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 25 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला है बॉटम लाइन में। फर्स्ट हाफ में 483 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का प्रॉफिट, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है टॉप एंड बॉटम लाइन में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन का मेनली रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज ROE RONW अगर देखा जाए 19.5 है, ROCE 18.2% का, एबिटडा और PAT और एबिटडा मार्जिन 4.2 6.3% का, डेट टू इक्विटी 1.1 टाइम का, PV 12 टाइम का, P रेशियो 13.8 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100, पोस्ट इशू 75% का, मार्केट कैप 1236 करोड़ का किया जा रहा है। तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस रखी गई है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कंपनी का कॉम्पिटिटर है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, अपडेटेड सर्विसेज, एसआईएस लिमिटेड, क्वेस कॉर्प, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है।
स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में मैन पावर आउटसोर्सिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट होता है। वर्कफोर्स सॉल्यूशंस जैसे स्टाफिंग पेरोल मैनेजमेंट फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जहां कंपनी मेनली सर्विसेज को डिलीवर करता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। और मल्टीपल इंडस्ट्री जिसमें इंक्लूड लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिटेल में सर्व करता है। आउटसोर्स वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म सर्विस डिमांड को सपोर्ट करता है। ऑपरेशनल प्रेजेंस है अलग अलग लोकेशंस में जिससे क्लाइंट रीच को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन पर। प्रॉफिट मार्जिन भी अभी रिलेटिवली बहुत ही कम है कॉम्पिटिटिव स्टाफिंग इंडस्ट्री प्राइसिंग होने के कारण। रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट कर सकता है, क्लाइंट हायरिंग साइकिल्स और वर्कफोर्स डिमांड के पर डिपेंडिंग है जिससे रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कॉमन होता है मैन पावर आउटसोर्सिंग बिजनेस में। और लार्ज क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है रिकरिंग रेवेन्यू के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट ट्रेंड जो है आउटसोर्सिंग मैन पावर फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की ओर ग्रो कर रही है। ऑडिशनल एचआर सर्विसेज जैसे ट्रेनिंग कॉम्प्लायंस पेरोल सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रहा है। अलग अलग सेक्टर्स जैसे लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स से डिमांड राइज हो रही है। और न्यू ज्योग्राफिक रीजन्स में भी ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया जा रहा है एचआर मैनेजमेंट में जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है एस्टैब्लिश स्टाफिंग और एचआर आउटसोर्सिंग कंपनी से। लेबर लॉज एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस में कोई चेंज होता है तो गाइस सर्विस जो डिलीवरी कर रहा है उसको अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण हायरिंग डिमांड जो है कॉर्पोरेट क्लाइंट से रिड्यूस हो सकता है। या फिर लेबर कॉस्ट में अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर सकता है। लार्ज क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट का अगर लॉस होता है तो रेवेन्यू स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज नेशनल स्टाफिंग कंपनी से कंपेयर करें तो ये कंपनी ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल मैन पावर आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर जो कि फोकस्ड है वर्क फोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज पर। और अगर अदर एचआर आउटसोर्सिंग फर्म से कंपेयर करेंगे तो सर्विस क्वालिटी प्राइसिंग एफिशिएंसी जो और लार्ज वर्कफोर्स टीम्स को डिप्लॉय करने की एबिलिटी है इस पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है सर्विसेज एंड मैन पावर आउटसोर्सिंग सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड होता है कॉर्पोरेट हायरिंग ट्रेंड्स और आउटसोर्सिंग डिमांड पर। मतलब आईपीओ जो ना ये प्राइसी बेट आईपीओ है इसलिए रिस्की आईपीओ है। बाकी अदरवाइज ठीक ठाक आईपीओ लेकिन हाँ रिस्की आईपीओ भी है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बट रिस्की आईपीओ है क्योंकि प्राइस में भी बहुत ज्यादा रखा गया। और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मिलता है। बाय।